दरअसल कांग्रेस महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इसको लेकर बिहार में सियासी शुरुआत हो गई है, जहां राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही माई बहन मान योजना के तहत 2500 जरूरतमंद महिलाओं के देने की बात कही थी। हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। वहीं भाजपा अब कांग्रेस के इस घोषणा को लेकर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद से अलग होकर कांग्रेस ने माई बहन मान योजना लॉन्च किया है। दोनों पार्टी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। दोनों क्रेडिट लेने के चक्कर में ये जो योजनाएं हैं उनका ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं के बेहतरी के लिए, महिलाओं को महंगाई से कुछ राहत मिले, इसके लिए माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देने की जो घोषणा की कि महागठबंधन सरकार बनने पर उनके खाते में दिया जाएगा, इसको बिहार की सभी महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया और महिलाओं के बीच में जो महागठबंधन के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा, उसको आगे बढ़ाने का कार्य महागठबंधन की ओर से सभी दल कर रहे हैं। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं माई बहन मान योजना के तहत जो तेजस्वी जी ने घोषणा की थी कि 2500 रुपये महागठबंधन सरकार पर बनने पर दिया जाएगा, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने आज राजद से अलग होकर माई बहन योजना को लॉन्च किया। दरअसल दोनों दल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या बताएंगे ये कि दोनों दल 25-2500 रुपये बिहार की जनता को अलग अलग देंगे? 5000 रुपये मिलेगा बिहार की महिलाओं को, माता बहनों को। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का वादा किए थे और उनका वादा फुस हो गया। जनता आपके झांसे में अब कहीं से नहीं आने वाली। और पहले आप बताइए जनता को, क्या 25-2500 रुपया आप दोनों दल के लोग? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जमकर पोस्टर वॉर चल रहा है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। बीते दिनों सीएम नीतीश से चिराग के मुलाकात की तस्वीर का हवाला देते हुए कहा गया कि चाचा भतीजा। आपको बता दें कि चिराग को आशीर्वाद दे दिया है। पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में लिखा गया कि चिराग के स्वागत के लिए बिहार तैयार है। वहीं इस पोस्टर के जवाब में आरजेडी ने भी एक पोस्टर जारी किया। आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव को शुद्ध बिहारी और चिराग पासवान को बाहरी बताया गया। इसके साथ ही आरजेडी के पोस्टर में यह तंज भी कसा गया कि 2015 में नीतीश के 72 विधायक थे, लेकिन चिराग पासवान की वजह से 2020 में वो घटकर 43 हो गए। यानी कि आरजेडी के पोस्टर ने नीतीश को इस बात से भी आगाह किया गया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश की कुर्सी हथियाने की हसरत रखते हैं। वहीं आज विकासशील इंसान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने पीसी कर कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि मुंबई से आने वाले लोगों का निषाद समाज झोला नहीं ढोएगा। कोई समाज अपने आने वाले पीढ़ी और समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको झोला उठाने वाले बोलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो निषाद समाज के लोग हैं वो ज़रूर बीजेपी का झोला उठाने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि निषाद समाज को मंत्री एमएलसी देंगे, लेकिन नहीं हुआ। वहीं बीजेपी निषाद समाज को गुमराह करना चाहती है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि महागठबंधन में सीट की कोई लड़ाई नहीं है, हमारे पास सीट पर्याप्त है। अभी हमने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बे से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में निषाद नहीं है और निषाद हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई रोड छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं और आप ये बताइए, कोई समाज अपने आप में आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झूला उठाने वाले बोल रहे हैं।
ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किया है और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ है जोगी जी है, सुनील निषाद जी है, हमारे भाई अर्जुन चांदी जी हैं और तमाम आप हमारे जितने भी मीडिया के साथी आए आप सभी को नमस्कार। लड़ना है, बिल्कुल लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात कर लीजिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है, हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हुए आपको सबकी जानकारी देंगे। वहीं जमुई में फिर झोला छाप डॉक्टर ने कारनामा किया है। जिले में लगातार झोला छाप डॉक्टर अपना कुकर्म करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक ग्रामीण चिकित्सक की ओर से नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में किशोरी के पिता की ओर से ग्रामीण चिकित्सक के विरुद्ध चकाई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी के आवेदन में किशोरी के पिता ने कहा कि वे अपने पत्नी के साथ इलाज के लिए गिरिडीह गए थे। उनकी पुत्री घर में अकेली थी, तभी डॉक्टर ने फोन करके बुला लिया और जंगल के तरफ लेकर चला गया और दुष्कर्म किया गया। वहीं जांच पड़ताल के बाद आरोपी ग्रामीण चिकित्सक विवेक ठाकुर को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सर, चकाई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की बातें सामने आ रही है। फिर कोई ग्रामीण चिकित्सक पर आरोप है, क्या पूरा मामला है? दिनांक 20/5/25 को चकाई थाना को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया है। इस सूचना पर तत्काल चकाई पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा एफएसएल टीम को भी वहां पर भेजा गया है और एफएसएल टीम के द्वारा भी जो साक्ष्य संकलित किया गया है। घटनास्थल पर चकाई पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों का गवाह भी बयान लिया गया है और उसमें एक पीड़ित के पिता के द्वारा आवेदन दिया गया। उस आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अंकित की गई और जो इस कांड के अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जमुई संवाददाता धीरज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमुई, झोला छाप डॉक्टर की करतूत सामने आई है। पहले तो झोला छाप डॉक्टर से मरीजों की जान जाती थी, लेकिन अब झोला छाप डॉक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी अनिकेत, आपको बता दें कि जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और लगातार जमुई में झोला छाप डॉक्टरों का कारनामा अक्सर देखने को मिल जा रहा है। अब एक नया कारनामा देखने को मिला है, जहां चकाई थाना क्षेत्र में एक झोला छाप चिकित्सक ने ही एक बच्ची को घर से बुलाया और उसके बाद उसे जंगलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने झोला छाप डॉक्टर की पिटाई भी की थी और जिसके बाद इस पूरे घटना की बात उसके पीड़ित के परिजनों को भी बताया गया और जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। जी धीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वैशाली में प्रशासनिक उदासीनता से परेशान एक जमीन मालिक ने स्कूल में ताला जड़ दिया, जिस कारण स्कूल के छात्र और शिक्षक सड़क पर आ गए। लिहाजा शिक्षकों ने सड़क पर ही क्लास शुरू कर दी। बच्चे और शिक्षक सड़क पर ही बैठकर ताला खुलने का इंतजार करने लगे। ये मामला करोल प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटूलिया का है। जमीन मालिक का आरोप है कि 60 साल पहले उनके पूर्वजों ने जमीन स्कूल को दान दिया था, लेकिन विभाग ने अभी तक जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि क्लास से बेंच निकाल कर सड़क पर रख दिया गया, जिससे वे सड़क पर आ गए। वहीं इससे लेकर वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। इसमें जैसे हम लोगों को सवेरे पता चला कि मध्य विद्यालय भटौलिया है, तो वहाँ जो पूर्व में दानदाता थे उनके द्वारा जमीन दी गई थी। वर्तमान में उनके किसी एक पुत्र के द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज की गई और आज विद्यालय में तालाबंदी का किया गया था।
हम लोगों के संज्ञान में आते ही यहाँ से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को उनसे अवगत कराया गया। उनके निर्देशानुसार सभी लोग हम लोग विद्यालय पर गए, ग्रामीणों से बातचीत हुई और विद्यालय को संचालित करवाया गया। और जहाँ जमीन का मुद्दा है तो अभी फिर आम सभा की बैठक इसमें दी गई है और जिनको आपत्ति है इनके अलावा जिनके द्वारा भूमि दान में दी गई थी उनके 5 और पुत्र हैं। ऐसे ऐसे लोग ताला मार दिए हैं और ग्रामीण से बात भी हुई है उनकी। तब तक हम लोग रोड पर अपना बच्चे को करा करके जैसे बेंच उंच निकाल दिए थे वो लोग, तो सर बच्चे बैठे हुए हम लोग कुछ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बीओ साहब क्या बताएं? बीओ साहब कहें कि हम वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, फिर आपको निर्देश देते हैं। तब तक पढ़ाई सड़क पे हो रही है? जी सड़क पर। सड़क पे पढ़ाई हो रही है, अगर कोई घटना हो जाए इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार तो अब हाँ मजबूरी है, हम तो गेट रोड पे है तो अब हम तो रोड पर ही आ गए हैं। अभी विद्यालय से लोग निकाल दिया था, अब तो रोड पर ही है। बेंच सब निकाल? जी बेंच सब निकाल दिया। क्योंकि जब से हम सब आए हैं ना तो ताला बंद ही है, बेंच कुछ बाहर था तो सोचे कि बाहर ही सर सब बोले कि बाहर ही पढ़ाई हो जाएगा कुछ, तो उसके बाद देखा पढ़ाई हो रहा है? यस। कितने घंटों से बाहर पढ़ाई हो रहा है? बहुत देर से हो रहा है, अभी तो कुछ समय पहले ही आए हैं, जैसे 6 बजे हम सब आ गए थे। अच्छा, 6:30 तक। पढ़ाई तो स्कूल में तालाबंदी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बच्चे जो है बाहर रोड पर बैठकर पढ़ाई करते हुए नजर आए और मालिक का कहना है कि 60 साल पहले जमीन दान में दी गई थी। आखिर पूरा मामला क्या है और इसको लेकर के अब क्या संज्ञान में लिया जा रहा है? जी बता दें कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया के जमीन दाता जो है सो आज विद्यालय में ताला जड़ दिए और बेंच डेस्क को बाहर निकालकर सड़क पर लगा दिए। और जब बच्चे और शिक्षक विद्यालय पहुंचे देखे ताला जड़ा हुआ था तो बाहर ही पढ़ाई शुरू कर दिए। पूरा मामला बताया जा रहा है कि 60 साल पहले भूमि मालिक जो है जमीन दान किए थे, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण जमीन अब तक नहीं लिया गया। इसी से नाराज होकर के जमीन मालिक ने ताला जड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से 60 साल पहले जो है जमीन दान में दी गई थी, अब रजिस्ट्री की बात सामने आ रही है, आखिर पूरा मामला क्या है? अगर जो मालिक है वो क्या चाहते हैं इसको लेकर के? मालिक जमीन देना चाहते हैं लेकिन प्रशासन जमीन लेना नहीं चाह रहा है। कुछ इसमें कागज का परेशानी क्या है जिसको लेकर के लगातार वो चक्कर लगाते हैं ऑफिस का, लेकिन जैसे अभी तक मामला पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। जिसके बाद शिक्षा विभाग के कई अधिकारी विद्यालय पहुंचे और मामले के जांच पड़ताल किए और जल्द ही इस मामला को सुलझाने का जैसे बात बता रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सिवान में अलग अलग जगह पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहला दरअसल मेरवा के घरनी छपरा चेक पोस्ट से हुई, जहां रिक्शा से 148 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जबकि ई रिक्शा का चालक फरार हो गया। दूसरा जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र से एक कार में 672 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया, वहीं चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी जेल में विचाराधीन कैदी मुकेश्वर राय की मौत से आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने हंगामा की वजह से अस्पताल के कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। बता दें कि मृतक कैदी कमेश्वर राय को 17 मई को डुमरा थाना पुलिस ने पकटोला से गिरफ्तार किया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। कुछ देर पहले सूचना मिली, उसके उपरांत हम लोगों ने अभी अपनी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से लेकर जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए हम लोग आए हैं, सब कुछ देखे हैं। जो अभी प्राइमरली पता चल रहा है वो जो है कुछ विड्रॉल सिम्टम से संबंधित इनको जब से ये परसों ही शायद भर्ती हुए थे मंडल कारा में, जहाँ पर इनके द्वारा विड्रॉल सिम्टम्स के कुछ सिम्टम्स दिखाए गए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनको अपने ये लिया। इनको डॉक्टर इनको जो है वहाँ का मेडिकल वार्ड है वहाँ रखा गया था और मेडिकल वार्ड में इनकी इलाज भी चल रही थी। ऐसा पता चलता है कि जो कुछ आज इनका इलाज आज भी मतलब कल
वहीं मधुबनी के खिरहर में महिला के साथ शौच के दौरान किए गए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 3.5 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना और जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद मारपीट कर धान के खेत में फेंक दिया गया था। सन 2022 ईस्वी का है। दिनांक 10/11/2022 ईस्वी को पीड़िता इसके पिता सोनावती देवी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय में इस केस के अभियुक्त शनिचर मंडल उनको जो है रात्रि का लाभ देखते हुए उनको झाड़ी में ले जा करके उनके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके जब बलात्कार करने की विरोध की तो उनके साथ मारपीट किया गया। मारपीट कर जख्मी कर उनको जो है धान के खेत में फेंक दिया गया मृत समझ करके। सुबह हो करके उनको बहुत खोजबीन किया। दूसरे दिन रात्रि के करीब 10:30-11 बजे रात्रि में जो है पीड़िता जब अपने घर पर पहुंचती है होश आने पर तो वो पूरा अस्त व्यस्त और जख्मी थी। तो उनका आवाज़ जो है सो नहीं दिखा रहा था। तब इनके माँ उनकी जो सूचिका है केस को उन्होंने पूछी तो उन्होंने इशारा से बताई कि इस केस के जो अभियुक्त है शनिचर मंडल उन्होंने मेरे साथ जो है बलजोरी बलात्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल माध्यम से पिरपैती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए एवं आकर्षक स्वरूप में विकसित किया गया है। आधुनिक सुख सुविधाओं और खूबसूरत डिजाइन से सजे इस स्टेशन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस पर पिरपैती विधायक ललन पासवान ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ी सौगात है और जनता में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खासकर पिरपैती के लिए कि हमारे ही समय में उसका शिलान्यास हुआ और ये बताते हुए खुशी हो रही कि 22 मई यानी परसों जो है कि उसका उद्घाटन होगा। और इस मंडल में ये मालदा मंडल में मात्र 2 स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है, एक राजमहल दूसरा पिरपैती। और पिरपैती जो है कि जगमगा रहा है और क्षेत्रवासियों में अपार खुशी है, बहुत खुशी की लहर थी। जब हम लोग बोल रहे थे तो लोग लग रहा था सब